हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सयाहत पर पाबंदी उठाए जाने के बाद अवाम पहाड़ी इलाकों पर हमलावर हो गए हैं और कोरोना SOPs की धज्जियां बखेर कर रखती हैं, जिसके बाद इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अगर मूजी वायरस से बचने के लिए एहतियात ना की गई तो दीगर कई ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना की दूसरी लहर की सूरत में मौत का फरिश्ता वापस आ सकता है। अगर आप कुछ लम्हों के लिए गुज़िश्ता चंद माह को भूल जाएं तो यकीन मानिए नथिया गली और मरी में कोई ऐसा मंजर नहीं जो आपको ये याद करवाए कि हम सब अब भी एक मूजी आलमी वबा की जद में हैं। मरी और नथिया गली के इलाके सयाहत के लिए खुले ही थे कि मुल्क भर से सयाह पहाड़ी इलाकों की तरफ उमड़ आए। सयाहत पर पाबंदी उठाए जाने के बाद से रोज़ाना औसतन 50 से 60 हज़ार गाड़ियाँ मरी और नथिया गली का रुख कर रही हैं। बेशतर होटल्स में फुल बुकिंग चल रही है, जबकि दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी खचाखच भरे हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कम ही लोग मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादातर का ये कहना है कि अब कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि कई महीनों से लॉकडाउन और समाजी फासले बरकरार रखने की पाबंदियां शहरियों के लिए एक मुश्किल मरहला था। सयाहत पर पाबंदी ख़त्म होते ही कई लोगों का सयाहती मुकामात की तरफ चले आना भी समझ में आता है, मगर बुनियादी SOPs का ख्याल ना रखने का जवाब भला क्या हो सकता है, जबकि अब भी रोज़ाना कोरोना से दर्जनों अफराद के मरने की खबरें आ रही हैं। कहने को तो सयाहती सरगर्मियों पर आयद पाबंदी नो मास्क नो टूरिज्म पॉलिसी के तहत हटाई गई थी, लेकिन अब इन मुकामात पर ऐसे सयाह शाज़ो नादिर ही नजर आते हैं जो इस पॉलिसी पर अमल कर रहे हों। बेशतर लोग फिलहाल नो मास्क पॉलिसी पर ही अमल पैरा हैं। मरी जैसे छोटे से तफरीही मुकाम पर समाजी फासला बरकरार रखना भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि 50 से 60 हज़ार गाड़ियाँ अगर एक दिन में इस इलाके में दाखिल हों तो अंदाज़न 2 से 2.5 लाख अफराद इनमें सवार होते हैं। अब सवाल ये है कि 2 या 2.5 लाख अफराद कैसे एक दूसरे से 2 मीटर या 6 फीट का फासला कायम कर सकते हैं। सयाहत पर पाबंदी ख़त्म किए जाने के बाद से मरी और नथिया गली में इस कदर रश चल रहा है कि तिल धरने को जगह नहीं। नथिया गली की हसीन बलखाती सड़क पर बादल आपके साथ साथ उड़ते हैं। इन्हीं मनाजिर से लुत्फानंदोज़ होती कई फैमिली सड़क किनारे बारबेक्यू पार्टी करने में मगन नजर आती हैं। मरी के रास्ते में कई मकामात बंदर पॉइंट्स हैं जहां बच्चे बंदरों को खाना खिलाने में मसरूफ़ नजर आते हैं, जबकि कहीं घुड़सवारी भी की जा रही है। मगर ये सब उस वक्त तक ही भला लगता है जब तक आप किसी रेस्टोरेंट, बाजार या रेस्ट एरियाज में दाखिल ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ के मनाजर समझ बूझ रखने वाले किसी भी इंसान को मरी से वापस मोड़ सकते हैं। अपनी सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद अफराद इस परेशानी में मुब्तला नज़र आते हैं कि आवाम के इस जम्मे गफ़ीर में खाना कहाँ खाया जाए। इंतज़ामिया की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि रेस्टोरेंट्स अपनी मजमूई गुंजाइश से 50% कम अफराद को बैठने की इजाज़त दें। यानी किसी रेस्टोरेंट में 50 अफराद के बैठने का इंतज़ाम है तो एक वक्त में सिर्फ 25 अफराद को ही खाना पेश किया जाए। मगर 6 माह बाद खुलने वाले इन रेस्टोरेंट्स के मालिकान भी शायद ये सोच रहे हैं कि जितना कमाया जा सकता है कमा लिया जाए, और सयाहों को भी समाजी फासला बरकरार रखने की परवाह है, न वायरस के फैलाव का खौफ। ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमती हिदायत के बरक्स रेस्टोरेंट्स ने अब तादाद निस्फ करने की बजाय 2 गुना कर दी है। मरी में मौजूद कुछ बड़े होटल्स में तो हुकूमत के नाफिज करदा SOPs की पाबंदी के इंतजामात हैं, ताहम छोटे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर पिकनिक पॉइंट्स पर ऐसे कोई इंतजामात नहीं हैं, जिससे इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद कोरोना वायरस अगले चंद हफ्तों में दोबारा से सर उठाना शुरू कर दे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।